हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का आपका गणित का जो लेसन नंबर 2 है, रेखाएं और कोण, इसका सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने जो है एक पहला पार्ट भी किया हुआ है। इस पहले पार्ट में हमने पेज नंबर जो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पेज नंबर आइए पता लगाएं, 1 15 नंबर पेज पर है, 2 3 4 5 16 नंबर पेज पर है और 6 नंबर 17 नंबर पेज पर है। ये सम कर लिए थे। आज हम इससे आगे जो अगले जो सम हैं, जो आपकी एक्सरसाइज है, ये आइए पता लगाएं पेज नंबर 19 पर इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ सम नंबर दिया हुआ है 1। आइए पता लगाएं, क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं? किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष कोण का नाम लिखिए। तो ये हमें जो आकृतियाँ दी हुई हैं, यहाँ पर 2 ये दी हैं और 2 नीचे, इनमें हमने कोण बताने हैं। तो सबसे पहले हम ये साइकिल वाली आकृति लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन्होंने बना रखे हैं, ये जो बिंदु डी है, यहाँ से एक ये कोण इस तरफ बन रहा है और एक इस तरफ बन रहा है। तो आपको बता दें कोण क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली 2 किरणों से कोण बनता है। तो ये प्रारंभ बिंदु है यहाँ पर। तो अगर हम देखें इस डायग्राम में, देखें ध्यान से, तो डी जो इनका प्रारंभ बिंदु है, यहाँ से ये सी की ओर एक किरण जा रही है और एक बिंदु बी की ओर किरण जा रही है। इस तरह यहाँ डी से ए की ओर किरण जा रही है। तो ये जो कोण बन रहा है एक, और एक ये कोण बन रहा है। तो आपने इन दोनों में से एक कोण जो है, ये इनके नाम लिख देने हैं। यहाँ से बी से हम शुरू करेंगे, तो बी डी सी, इधर वाला जो कोण है ये बनेगा आपका कोण बी डी सी। और दूसरा ये जो है बी से शुरू करें, अगर इस तरफ जाएं तो ये जो है बी डी ए, जहाँ ए से शुरू करें ए डी बी। तो इस तरह आप इनका कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे ए डी मैंने बी लिख दिया। तो ये आपने दोनों कोणों के नाम लिख देने हैं। और प्रारंभ बिंदु पूछा है, तो ये प्रारंभ बिंदु इनका डी है, आपने इसको लिख देना है बिंदु डी, इसका प्रारंभ बिंदु है। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इस जो दूसरी आकृति है, अगर इसमें हम कोणों को देखें तो यहाँ पर बहुत कोण बन रहे हैं। आप इनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं ये एक किरण ले लूँ, तो एक ये नीचे की तरफ ले लूँ, तो ये कोण बन गया। इस तरह अगर हम यहाँ से ये किरण ले लें और एक ये ले लें, तो ये कोण बन गया। अगर यहाँ कॉर्नर पे देखें इसके, तो ये वाली किरण और इस किरण से ये कोण बन गया। इस तरह इसी आकृति में आप और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ से एक ले लें और ये ले लें। तो इस तरह यहाँ पर काफ़ी कोण बन रहे हैं, जिनको आपने बारी बारी से बना लेना है। तो अब हम यहाँ पर एक कोण बनाकर उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक किरण है और एक ये किरण है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ए बी सी, तो इस तरह ये एक कोण बन रहा है। इस कोण का नाम हम लिख देंगे। तो यहाँ सी से शुरू करें तो सी ए बी, और बी से शुरू करें तो बी ए सी। तो इस तरह इसके आप 2 नाम लिख सकते हैं, बी ए सी। तो आपने ध्यान रखना है, जहाँ पर कोण बनता है वो बीच में आता है बिंदु। इस तरह दूसरा नाम आप लिख सकते हैं सी ए बी। तो ये ए बिंदु पर बन रहा है, तो ए इसका जो है शीर्ष बिंदु है, इसको हम बिंदु ए लिख देंगे, जैसा आपको प्रश्न में दिखाते हैं पूछा गया है। तो इस तरह आपने ये वाला जो है करना है। बिंदु थोड़ा सा दोबारा डाल देते हैं, आप गलत मत लिख लेना। तो बिंदु इस तरह से ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा सकते हैं इसके। तो आइए अगला पार्ट करते हैं। इस सम में हमें दूसरा जो पूछा गया है, किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम लिखिए। तो हमने भुजाएं बनाकर शीर्ष का नाम भी साथ में लिखना है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो अब अगले पार्ट में आपको दोबारा से बता देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये एक किरण और एक ये भुजा, तो इस तरह से दोबारा से देखिएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। नीचे वाली लाइन लेनी है इसकी आपने। तो ये जो है नीचे इसके ऊपर ऊपर अगर जाएं, तो इस तरह से ये एक कोण बन रहा है इसके। अगर इसी तरह अगर हम आप और देखें, तो इस साइड भी, अंदर वाली साइड भी, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। तो अगर हम इसका नाम लिखें, तो इसको हम लिखेंगे ए बी सी। तो इस कोण का नाम हो जाएगा आपका ए बी
सी। तो इसका जो शीर्ष हमें पूछा गया है यानी बिंदु, जो शीर्ष बिंदु है वो हमारा बी होगा। तो आपने इस तरह इसका नाम लिखना है। इसके बाद अगला जो पार्ट है इसको देखते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक भुजा है और एक ये जो है आगे ये वाली एक भुजा है। तो इन दोनों के बीच में ये वाला कोण बन रहा है। तो इसको अगर हम लिखें यहाँ से ए, यहाँ लिख देते हैं बी यहाँ, और सी इसकी दूसरी साइड पे यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा जो कोण बनेगा बी ए सी, आपने इसका नाम लिख देना है। अगर आप सी से शुरू कर रहे हैं तो सी ए बी, इस तरह से दूसरा नाम भी लिख सकते हैं सी ए बी। तो ए जो यहाँ पर कोण बनता है बीच में आएगा। अब दूसरा शीर्ष हमसे पूछा गया है, तो शीर्ष आपने इसका ये ए पर कोण बन रहा है तो ए शीर्ष लिख देना है। इस तरह ये पार्ट के सम करने हैं आपने। इसके बाद आगे हमसे पूछा गया है दूसरे सम में, यहाँ लिखा हुआ है भुजा एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाए। तो अब हमने दो भुजाएं लेनी है, एक एस टी और एक एस। तो अब देखें दोनों में एस कॉमन है, तो इसका मतलब है कि हमने एस जो है इसका साझा शीर्ष होगा। एस से हमने दो भुजाएं शुरू करनी है, दो, एक इस तरफ जाएगी, जो भुजा है आपकी इस तरफ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एस, और यहाँ पर हम एक बिंदु और लिख देते हैं, ये टी हो जाएगा एस टी। और इस तरह दूसरी जो है हम यहाँ से लेंगे, ये बिंदु तक ले लेते हैं तो इसको एस आर लिख देंगे, एस आर आगे बढ़ा देंगे, और इसी तरह एस टी भी आगे बढ़ाकर एरो लगा देना है आपने। तो ये आपका जो कोण बनेगा ये दोनों भुजाओं के बीच में बनेगा, यानी दोनों किरणों के नाम जो हैं एस टी और एस आर के बीच में बनेगा। तो इस कोण का हम नाम यहाँ पर लिख देंगे, टी से अगर शुरू करेंगे आप तो टी एस आर इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि एस दोनों में कॉमन है, एस हमारा शीर्ष है। अगर आर से शुरू करेंगे तो आर एस टी भी आप इसका नाम लिख सकते हैं, या आर एस टी दोनों में से कोई नाम लिख दीजिएगा। आइए अब अगला जो तीसरा सम है इसका हम ये करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए 3 नंबर सम में लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या व्याख्या कीजिए कोण एपीसी को पी क्यों लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों क्यों के बाद यहाँ पर नहीं जो है मिसप्लेस है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। व्याख्या कीजिए कि एपीसी को पी क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो पी जो है नहीं यहाँ पर मिसप्लेस है, क्योंकि आप देखिए अगर हम मान लीजिए यहाँ पर कोई कोण, ये हमें पूछा गया है, ये वाली जो एक किरण है ए पी ए और ये पी सी, तो ये एक पी बी है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं आप देखें, एक ये कोण बन रहा है, एक ये, और एक ये पूरा कोण बन रहा है। तो अगर हम देखें, अगर अकेला ये वाला कोण होता, यहाँ पर हम पी ए लिख लें और यहाँ पी लिख लें और यहाँ सी लिख लें, तो ये ए पी सी अगर कोण होता तो हम इसको लिख देते कोण ए पी सी, और अकेला हम इसको पी भी लिख सकते थे, क्योंकि पी बिंदु पर अकेला एक कोण अब बन रहा है। परंतु यहाँ पर एक लाइन इस तरह से खींची गई है तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं अलग अलग, एक बन रहा है बी पी ए सी, और एक बन रहा है बी पी ए, और एक पूरा कोण जैसे मैंने लिखा ए पी सी। तो अगर इनमें से हम ए पी सी को पी लिख देंगे तो दूसरे दोनों कोणों के लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही कोण के लिए ये वाली बात लिख सकते हैं, इसको अकेला पी लिख सकते हैं अगर एक ही कोण एक बिंदु पर हो। तो अब आइए इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ए पी बी, एक ये कोण बन रहा है ए पी बी, और एक बन रहा है बी से शुरू करेंगे बी पी सी, ये नीचे वाला कोण बी पी सी, तो इसको हम लिख देते हैं बी पी सी। इस तरह एक पूरा कोण बन रहा है ए पी सी, तो ए पी सी लिख देते हैं हम। तो अब इस बिंदु पर 3 कोण बन रहे हैं जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर व्याख्या कीजिए कि इसको हम नहीं लिख सकते। तो आपने लिख देना है, मैं दोबारा से आपके लिए लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों नहीं, क्योंकि बिंदु P पर 3 कोण जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं कोण ए पी बी पी पी सी और ए पी सी बन रहे हैं। तो ये जो है आगे हम लिख देंगे, क्योंकि इसलिए जो कोण हमारा है ए पी सी है, इस कोण को अगर हम पी कोण लिखेंगे तो ये हमारे लिए कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। तो आपने इसलिए यहाँ पर जो शुरू में जो इन्होंने पूछा है व्याख्या कीजिए कि
को पी कोण क्यों नहीं लिखा जा सकता? तो फिर से यहाँ पर आपने नहीं जो वर्ड है यहाँ लिखना है बीच में क्वेश्चन के। तो आंसर भी हम शुरू में लिख देंगे नहीं, क्योंकि ये जो है कोण बिंदु P पर 3 कोण AP, B, PBC और APC बन रहे हैं। APC को P लिखना कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर APB में P है, इसको भी हम P लिख सकते हैं, BPC को भी P लिख सकते हैं। तो ये तीनों को P लिखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए नहीं। आइए अब अगला 4 नंबर सम हम देखते हैं। तो 4 नंबर सम में आपने यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखो। तो यहाँ पर जैसे पहले मैंने बताया ये बिंदु T है और यहाँ से एक ये कोण बन रहा है TQR, और एक ये बन रहा है T से अगर P की तरफ जाए किरण तो QTP, और एक पूरा कोण बन रहा है ये वाला PTR। तो यहाँ पर सभी का नहीं, हमें 2 का नाम पूछा गया है। एक का नाम R से शुरू करेंगे, हमें नीचे वाले कोण का ये वाला एरो है जो RTQ, तो एक का नाम लिख देना है आपने RTQ। और दूसरा जो है पूरा कोण यहाँ से ये वाला कोण देखें, ये जो एरो यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो इसका हम नाम लिख देंगे P से शुरू करें अगर PTR, तो ये 2 आपने नाम लिख देने हैं। इसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमें 5 नंबर सम में, अपने कागज़ पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित ना हो, उन्हें ABC से चिन्हित कीजिए। तो हमने यहाँ पर 3 बिंदु ले लेने हैं। जैसे मैं थोड़े से मोटे ले रहा हूँ आपको दिख जाए ताकि स्क्रीन पर, ये मैंने 3 बिंदु ले लिए हैं जो एक रेखा में नहीं है। एक रेखा का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ होता है एक, और एक यहाँ होता है, और एक सीधी लाइन यहाँ से खींची जा सकती, पर अब ये बिंदु एक रेखा में नहीं है, मैंने अलग अलग ले लिए हैं इनको। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो। तो अब इनसे हम रेखाएं खींचेंगे। जैसे मैंने इन दोनों को मिलाया तो ये रेखा खींची गई, इस तरह इन दोनों को मिलाएंगे, नीचे वाले को थोड़ा सा सही करके मिला लेते हैं। तो ये आपने स्केल की सहायता से प्यारे बच्चों सीधी किरणें लगानी है, ये खींची गई। ये रेखाएं हमने खींचनी है, तो ये इस तरह से ये रेखा खींची गई। तो अब मैंने यहाँ पर ये इनकी रेखाओं के लिए लगा दिए। तो पहले आपने इनके नाम लिखने थे, जैसे मैंने A लिख दिया, इसको B लिख दिया और इसको C लिख दिया ना हो। तो एक मैंने यहाँ पर बना लिया, इसको A लिख दिया, एक बिंदु यहाँ पर बना लिया और एक यहाँ पर, इसको B लिख देते हैं और इसको C। तो ये तीनों एक रेखा में नहीं है। अब आगे लिखा हुआ है सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो। तो अब हम इनमें से हमने रेखाएं खींचनी है। जैसे एक रेखा मैंने इन दोनों में से ये वाली खींच दी AB, इस तरह B और C को मिलाया तो ये AC रेखा खींच दी, इस तरह B और C को मिलाया तो ये वाली रेखा जो है मैंने खींच दी है। तो अब आगे लिखा हुआ है इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है। तो हमें 3 रेखाएं प्राप्त हुई। इसका नाम हम लिखेंगे AC, इसका नाम हम लिखेंगे AB और इसका BC लिखेंगे इसका नाम, और इसका नाम AB। तो शुरू करते हैं, लिख देते हैं हम AB, और दूसरी इसके ऊपर अपने रेखा का साइन भी लगाना है। दूसरी हम लिख देते हैं BC, और एक हमें जो प्राप्त हुई AC। तो इस तरह से हमें ये 3 रेखाएं प्राप्त हुई। अब अगला क्वेश्चन पूछा है आप ABC का प्रयोग करते हो आप कितने कोण बना सकते हैं, उन सभी के नाम लिखिए। आकृति 2.9 के अनुसार उनमें से प्रत्येक की एक चाप के साथ चिन्हित कीजिए। तो चाप के साथ प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो ये वाली जो 2 लाइनें हैं इनके अगर बीच में हम देखें तो ये वाला कोण बन रहा है, और इसी तरह AC और BC के बीच में ये बन रहा है, और ये जो है आपकी AC और AB के बीच में ये कोण बन रहा है। तो हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कोण बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं। तो इन तीनों के हम नाम लिख देते हैं। पहले A से शुरू करते हैं, ABC कोण ABC लिख देते हैं, और दूसरा जो है हम A से शुरू करते हैं ACB लिख देते हैं, और इस तरह जो अगला कोण है जो बिंदु A पर बन रहा है इसको हम लिख देते हैं C से शुरू करके CA
बी। तो इसको आपने तीनों के नाम अपनी कॉपी पर लिख देने हैं, सी ए बी। अब हमसे ये पूछा गया है कि और भी कौन बन सकता है, तो और कौन नहीं बनेगा। वैसे ही अगर देखें हम, ये किरण आगे जा रही है और यहाँ से ये किरण आगे जा रही है, तो यहाँ पर ये कौन बन रहा है, पर यहाँ तो सी बिंदु आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है, तो इस कोण को आपने नहीं लिखना है। तो सिर्फ 3 ही कोण बनेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो आइए अब अगला सम करते हैं। अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार से अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो। उन्हें ए बी सी डी से चिन्हित कीजिए, सभी संभव रेखाएं खींचिए। तो हमने अब 4 बिंदु लेने हैं प्यारे बच्चों, इस तरह से। तो थोड़ा सा इधर को करके ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लें थोड़ा सा स्क्रीन को। तो अब यहाँ पर हम 4 बिंदु लेंगे जो कि एक लाइन में ना हो, थोड़े थोड़े आपने ऊपर नीचे ले लेने हैं, जैसे मैंने ये लिए हैं। आगे यहाँ पर पूछा गया है, इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम भी बताइए। आप ए बी सी डी से कितने कोनों का नामांकन कर सकते हैं, उन्हें लिखिए। उनमें से प्रत्येक को आकृति 2.9 के अनुसार चाप द्वारा अंकित कीजिए। तो अब हमने जो ये बिंदु लगाए हैं ए बी सी डी, इनको मिलाकर रेखाएं प्राप्त करनी है। कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी और कोनों के नामांकन करने हैं। तो हमने पहले यहाँ पर ये पेज पर 4 पॉइंट ए बी सी डी लगा लिए हैं। इस तरह आपने इन पॉइंटों को लगाने के बाद ए और बी को, बी और सी डी, इनको आपस में मिलाएंगे चारों को। तो पहले हम ए और बी बिंदु को आपस में मिलाते हैं। इसके बाद हम जो अगला बिंदु है बी और सी को मिलाएंगे। तो इस तरह से ये रेखाएं हमने चारों रेखाएं जो है खींच लेनी है। फिर सी और डी को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हम ए और बी को ए और डी को मिला देना है, क्योंकि ये प्यारे बच्चों हमें रेखाएं दी हैं। तो इनके हमने चारों के इस तरह से एरो लगा देने हैं ताकि ये रेखाएं लगें। बी सी रेखा, सी डी रेखा, डी ए रेखा और ए बी रेखा। तो अब हम यहाँ से ये 2 बिंदु जो आमने सामने बी और डी, इनको भी मिलाएंगे। तो ये 4 की बजाय एक और रेखा हो गई 5, और ए और सी को मिलाया। तो इस तरह से हमें ये 6 रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। आपको गिनकर दिखाते हैं एक बार, यहाँ एरो लगा लें पहले सभी के। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 रेखाएं हैं। अब इनके हम बारी बारी से नाम लिखेंगे। तो ये 6 रेखाएं आपने लिख लेनी है, जैसे में पूछा गया था कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब इनके नाम लिख देंगे हम ए बी, फिर उसके बाद बी सी, सी डी, इसके बाद ये ए डी, इसको हम डी ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये ए सी है बीच वाली, और ये वाली जो है बी डी। तो इनके हम सभी के 6 के ऊपर एरो लगा देंगे, क्योंकि ये रेखाएं हैं इस तरह से। तो अब प्यारे बच्चों हमने इनके कोण बताने हैं, कौन कौन से बनेंगे। तो अगर हम देखें, ये जो रेखा है ए बी और बी सी, इसके बीच में ये पूरा एक कोण बन रहा है। इसी तरह डी सी के बी के बीच में, और इधर ए डी और डी सी के बीच में, और ये ए बी और ए डी के बीच में ये 4 कोण बन रहे हैं। इस तरह से अब जो दूसरे ये अंदर वाली लाइन है जो इसकी बी डी और बी सी, इसके बीच में ये एक कोण बन रहा है डी बी सी, और इधर भी ए सी और बी सी के बीच में, और दूसरी तरफ डी सी और ए सी के बीच में ये कोण बन रहा है। तो इस तरह ये कोणों के सभी के हमने नाम लिखने हैं। ये बन रहा है यहाँ पर, और ए डी और बी डी के बीच में बन रहा है ये वाला, और ये ए डी और ए सी के बीच में, ए सी और ए बी के बीच में ये कोण बन रहा है। इस तरह ये एक कोण ए बी और बी डी के बीच में बन रहा है। तो इनके हम बारी बारी से अब यहाँ पर नाम लिखते हैं इन कोणों के। तो देखिए पहले हम पूरा कोण जो है ये वाला ए बी सी, ये वाला लिखते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, पहले चलो हम बड़े कोण लिख लेते हैं बी सी डी, और इसके बाद ये सी डी ए, और इस तरह से
जो अगला कोण है DA और AB के बीच में बन रहा है, इसका नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं DAB। तो इसी तरह आपने जो आगे वाले कोण हैं इनके नाम लिखने हैं। ये जो है यहाँ पर हम देखें D से शुरू हो रहा है जो DBC, और इधर ऊपर वाला ये कोण है जो यहाँ से शुरू हो रहा है ABD। ये दोनों कोणों के नाम आपने लिख देने हैं। इसके बाद अगला जो कोण है, इसके बाद यहाँ पर आए हम C पर, तो C से ये ACB ये कोण बन रहा है एक। इसको हम B से शुरू करके भी लिख सकते हैं BCA। और इसी तरह दूसरा ये वाला जो कोण है AC और D, हमने ये नाम लिख देना है। इस तरह आगे जो है ऊपर वाली साइड में ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये दोनों कोण, इनके हम नाम लिखेंगे। तो इसका ये जो नाम है अगर हम देखें तो ये जो है C से शुरू करेंगे CDB बन रहा है, और दूसरा ये ऊपर वाला जो है ये ADB बन रहा है। तो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। D से जो ये कोण बन रहा है D के ऊपर, तो ये मैंने जैसे नाम लिखा है CDB, ये नीचे यहाँ लिखा है, और फिर BDA ये लिख दिया मैंने। तो इनके नाम लिखने हैं। इसके बाद आगे जो है यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, इनके नाम लिखने हैं DAC इधर वाले का नाम, और दूसरा जो इस साइड में बन रहा है C से शुरू करके CAB ये वाला कोण। तो ये इस तरह आपने सभी नाम लिख देने हैं इनके। इसको आप सारे को एक बार फिर से देख लें। पहले 6 रेखाएं लिखी और फिर हमने ये जो सारे कोण थे ये हमने यहाँ पर लिखे, ये 12 कोण हैं। तो इस तरह आपने इस सम को पूरा करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें, उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो का पार्ट 1 भी ज़रूर देखना है।